आज से 3 साल पहले मैं भी कुछ आप लोगों की तरह कंफ्यूज थी कि आफ्टर मास्टर्स क्या कर सकते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में जिससे कि हमें अच्छी खासी हमें सैलरी मिले। सबसे मेन मुद्दा तो यही था बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि मुझे फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है और आप लोगों का भी शायद यही होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर जो था मैंने अपनी ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स की। अब मास्टर्स करने के बाद सबसे बड़ा सवाल या फिर मास्टर्स करने से पहले मैंने ये सोचा कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। तो मेरा हमेशा से एक क्लियर विजन था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन टीचर बनने के अलावा मुझे ये नॉलेज ही नहीं थी कि इंग्लिश लिटरेचर में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां से हम इनफ अर्न कर सकते हैं। अगर मुझे शायद 3 साल पहले इन ऑप्शंस के बारे में पता होता, मुझे पता होता कि अगर हम ये करियर ऑप्शन चूज करते हैं और इसमें भी लाखों में सैलरी मिलती है और भी कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि आफ्टर परस्यूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश जो कि हम कर सकते हैं, तो मुझे शायद मैं अपने करियर को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकती थी, बट मुझे नॉलेज ही नहीं थी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कौन से ऑप्शंस को आप ऑप्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आपको करियर देखने के लिए मिलता है, कौन से करियर में कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी, है ना, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, गवर्नमेंट जॉब्स प्लस में प्राइवेट जॉब्स, दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। एंड देन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, क्या सच में जॉब्स नहीं है या फिर सच में जॉब्स मिल जाएंगी आपको, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे हमेशा से पता था कि अगर मैं मास्टर्स करूंगी तो मास्टर्स के बाद टीचर बनते हैं। अब आपने भी सुना होगा टीचर बनते हैं। अब टीचर में ना दो ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं, आप या तो स्कूल टीचर बन सकते हो या तो आप कॉलेज टीचर बन सकते हो। जो स्कूल के टीचर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको टीचर ही बोलते हैं, लेकिन कॉलेज में बनते हैं हम प्रोफेसर। तो प्रोफेसर या फिर टीचर बनना है ना, तो ये मास्टर्स के बाद सबसे डिफिकल्ट पाथ होता है, क्योंकि आप मास्टर्स कर तो लेते हो लेकिन अगर आपको स्कूल टीचर बनना है उसका एक अलग पाथ है और अगर कॉलेज प्रोफेसर बनना है उसका एक अलग डिफरेंट पाथ है। अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो उसके लिए आप सभी को पता होगा बीएड कंपलसरी है, मास्टर्स के बाद बीएड करनी पड़ेगी। वहीं पर ही अगर कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको और कोई फर्दर डिग्री नहीं परस्यू करके आपको एक एग्जाम देना होता है और इस एग्जाम का नाम है यूजीसी नेट जीआरएफ। इसको आपने क्लियर कर दिया तो आप एलिजिबल बन जाते हो। याद रखो कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में ना सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनते हो, बल्कि अगर आपने सोचा है कि हमें रिसर्चर बनना है, हमें पीएचडी परस्यू करनी है, तो भी आपका यही एग्जाम होता है जो कि आपके सपने को पूरा करेगा। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि यार मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के साथ साथ ही मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया और उसी के साथ साथ मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली गई कि मास्टर्स के सेकेंड ईयर में मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया एंड मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई भी नहीं थी, उससे पहले मेरी जॉब लग गई। तो मतलब कि ये आप देख सकते हो कि यूजीसी नेट एग्जाम आपका जो है अगर आप क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आप पीएचडी के लिए आप एलिजिबल बन जाते हो। वहीं पर ही अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो उसके लिए बीएड करनी पड़ेगी। बीएड करने का मतलब क्या है, यानी कि आपने मास्टर्स की 2 साल की मास्टर्स के बाद दोबारा से आपको 2 साल की बीएड आपको करनी पड़ेगी। 2 साल की दोबारा बीएड करो और बीएड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल में आप जॉब कर सकते हो और दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो फिर से आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपको चाहिए तो उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम दोगे। जैसे कि अगर आपको पीजीटी टीजीटी लेवल के अगर आपको टीचर बनना है तो वो एग्जाम दो, केवीएस में नौकरी चाहिए तो केवीएस एग्जाम दो, एनवीएस में चाहिए तो एनवीएस का एग्जाम आपको देना हो। तो अलग अलग एग्जाम होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग स्टेट के, तो वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं एंड देन उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लगती है। तो ये प्रोसेस रहता है। अभी कितना लग रहा होगा ना, अभी आपको लग रहा होगा कि यूजीसी नेट ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि यूजीसी नेट में कितनी आसानी से मास्टर्स के साथ साथ जॉब लग जाएगी, 2 साल हमारे वेस्ट भी नहीं होंगे। बट अभी मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये रहता है
अब मैं आपको एक बार ज़रा सा मैं फटाफट से आपको सैलरी बता देती हूँ कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में होता क्या है, अगर आप प्राइवेट यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया तो आप प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और साथ के साथ आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। आप प्राइवेट बनोगे तो आपको 30,000 पर मंथ तक आपको मिल जाएगी। 30,000 इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हो, कौन सी स्टेट में हो। जैसे है कि अगर आप अच्छी स्टेट जैसे कि अगर आप दिल्ली में, बॉम्बे में या फिर आप बेंगलुरु में, ऐसे टॉप सिटीज़ में अगर आप रहते हो एंड यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 30,000 से प्लस में भी आपको मिल सकती है। इतनी मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो उसमें आपकी 40 मैंने लिखी है, ऑल्दो 40 से भी कई ज़्यादा होती है, 50 से आपकी शुरुआत होती है। लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं होता। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बनना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग अलग इंटरव्यूज़ होते हैं। जब भी वैकेंसी आउट होती है तो इंटरव्यूज़ आपको क्लियर करने पड़ते हैं। नेट तो आपका क्लियर है ही, इंटरव्यू आपने क्लियर किया, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की तरह यहाँ पर आपको हायर किया जाता है। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहती है वो मिनिमम कम से कम 40 से आपकी सैलरी जो है वो शुरू होती है। अगर ड्यू की बात करूं तो ड्यू की जो गेस्ट फैकल्टी वाली जो सैलरी रहती है वो 50 से अबव तक इसकी शुरुआत होती है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी का जो टाइम लाइन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो काफ़ी कम होता है। यानी कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने हो सकता है कि आपको 4 महीने तक आपको जॉब आपकी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, यानी जॉब तो मिलेगी, रिस्की वे में आपको जॉब मिलेगी। तो गेस्ट फैकल्टी में इतना रहता है। लेकिन होता क्या है, मैंने आपको बोला कि यूजीसी नेट एग्जाम आपके 2 रास्ते खोलता है। एक तो या तो आप जॉब कर लो या तो फिर आप पीएचडी कर सकते हो। जो अगर आपको पीएचडी करनी है और आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुए हो, आपका यूजीसी नेट जेआरएफ आपका निकल गया, बहुत अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं उनका जेआरएफ निकलता है। तो अगर आप टॉप लिस्ट में हो, टॉप रैंकर्स हो, आपका जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई हो गया तो आप पीएचडी करते हो और आपको जस्ट इमेजिन पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं। आपको पीएचडी करने के आपको 38,000 तक आपको जो है पर मंथ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और डिपेंड्स कि कौन से स्टेट से कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। अबव भी हो सकता है, थोड़ा सा बिलो भी हो सकता है, बट मिनिमम 35 से 40 के बीच में आपको स्कॉलरशिप, आपको पढ़ने के लिए पैसे यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा रहता है पूरा यूजीसी नेट और बीएड का जो है कुछ इस तरीके से रहता है। अब दूसरी तरफ आपने जस्ट इमेजिन आपने बीएड करी है, तो बीएड में आपको टीजीटी पीजीटी के टीचर भी बन रहे हो तो भी आपको ये मान लो कि आपकी जॉब एटलीस्ट फिक्स है। ठीक है, किसी प्राइवेट स्कूल में कर रहे हो, वो भी फिक्स नहीं कह सकते हम, प्राइवेट स्कूल में आप कर रहे हो तो आपको 15 से 25 हज़ार तक आपको मिल जाएगी मिनिमम। लेकिन अगर गवर्नमेंट में कर रहे हो तो आपका ये मान लो कि 50 से शुरुआत है, 60, 70, 80 इतने तक आपको मिल जाएगी। अब देखो, दोनों का ही कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर आपको स्कूल में बनना है टीचर तो उसके लिए ये कर सकते हो, और अगर आपको प्राइवेट में बनना है तो उसके लिए ये कर सकते हो। बट एक और चीज़ मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आपको लग रहा होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करके और देन उसके बाद आगे परस्यू करना, जॉब मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन आसान नहीं होता। रियलिटी ये है कि जैसे आपने नेट एग्जाम क्लियर कर दिया, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्लियर कर दिया, स्टिल उनको जॉब नहीं मिली है, वो जॉब नहीं परस्यू कर पा रहे हैं बिकॉज वैकेंसी नहीं है, या वैकेंसी आती भी है तो उन वैकेंसी पे आप देखोगे कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे, आपने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ बीएड आप जाओगे तो बीएड में आपको 2 साल और फर्दर परस्यू करने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स आते हैं, वैकेंसी आउट होती है, लेकिन उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा इनके बारे में जब जब वैकेंसी आउट होगी। ठीक है, यानी कि आपको जॉब तभी मिलेगी जब वैकेंसी है, उससे पहले ऐसा नहीं है कि कभी भी आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर दो। वैकेंसी आएगी तो ही आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। अगर वैकेंसी नहीं आई, जैसे अगर मैं बात करूँ आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पर बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है लेक्चरर की पोस्ट के लिए।
तो उससे पहले जो स्टूडेंट्स तैयार करके बैठे हैं कि हाँ भाई मुझे राजस्थान में मुझे लेक्चरर बनना है, तो उनका क्या, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आउट होगी। तो थोड़ा सा जो टीचिंग की जॉब है ना, इट टोटली डिपेंड्स कि वैकेंसी है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऑल दो आपने मेहनत कर ली, अच्छे से डटकर मेहनत कर ली, जैसे कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। आप मुझे ही देख लो, अगर मैंने पहले ही सोच लिया होता कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा, तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रही होती। ठीक है, तो यानी पहले से ही आपको प्री एज्यूम नहीं करना कि नहीं नहीं हो ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई यार, कि ट्राई दो। आजकल स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा मेरे जितने भी कलीग्स हैं, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया इन्हीं चीज़ों में, वो पहले से ही हार मान के बैठ गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ट्राई दो, ट्राई दो, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ये आपके पास टाइम है। ट्राई दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो एटलीस्ट वो गिल्ट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये आपके पास रहता है। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि नेट वर्सेस बीएड दोनों में आपको कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या वैकेंसी रहती है, कैसे इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आपको वीडियो चाहिए, नीचे कॉमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपको कॉलेज और स्कूल के बाद आपके पास और क्या ऑप्शंस रहते हैं। नेक्स्ट रहता है आप कॉपी राइटर बन सकते हो, या फिर आप कंटेंट राइटर या फिर टेक राइटर बन सकते हो। तो अगर आपको लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, और आपको लगता है कि हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। मैंने खुद ने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ट्राई किया था। मैंने अरोमा कंपनी है तो उसमें मैंने कॉपी राइटिंग के लिए मैंने ट्राई किया था, कंटेंट राइटिंग के लिए भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो दोनों के लिए ही मैंने ट्राई किया था। अब आपको लगेगा कि ये है क्या, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कंटेंट राइटिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपने विकिपीडिया देखा होगा, विकिपीडिया पे आप पढ़ते भी होंगे, तो विकिपीडिया पे जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो एक कंटेंट राइटर होता है बैकएंड में, जो कि उनको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो अभी तो एआई आ चुका है, तो वहां से सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। विकिपीडिया के अलावा आप देखोगे कि और भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको ऑनलाइन फ्री में नॉलेज मिल जाएगी। तो वो पूरा कंटेंट डेवलपर होता है जो कि कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंटेंट राइटर में भी आपके कई सारे टाइप्स होते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट राइटर बनते हैं और एक्चुअल में इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो नहीं, क्या ही मिलेगी, बट सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग की अच्छी खासी 25,000 से यहाँ पर फ्रेशर की 25-30 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। सोशल मीडिया राइटिंग आती है, यहाँ पर ईमेल राइटिंग आ जाती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइटिंग आती है। आपने देखा होगा कि कोई भी आप नायका की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारी चीज़ें कॉपी, ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ तो सैलरी एज अ फ्रेशर जो आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही आप शुरू कर सकते हो। आपकी कोई भी यहाँ पर कोई डिमांड नहीं होती कि मास्टर्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कुछ भी डिमांड नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद आप तुरंत यहाँ पर फ्रेशर की तरह यहाँ पर वर्क कर सकते हो। 11,000 15,000 से यहाँ पर मिनिमम सैलरी की शुरुआत होती है। 15,000 तो मान ही लो 15,000 से शुरुआत होती है, और उसके बाद आप जो मैक्सिमम जहाँ तक ये जा सकती है, सीनियर की आप बात करो तो सीनियर की सैलरी लैक्स में होती है। सच में लैक्स में होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है। जो अच्छा, जितना ज़्यादा क्रिएटिवली चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, लिखेगा, उसी का ही प्रोडक्ट बिकेगा। तो दैट्स वाई ये चलता है और ये बिकता है, और इसमें अच्छे खासे पैसे भी हैं। आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ये हमारा बेसिकली कॉपी राइटिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। कंटेंट का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ किसे बोलते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है तो उस एडवर्टीजमेंट का जो स्लोगन होता है वो लिखना होता है, उसका काम होता है कॉपी राइटिंग का। तो जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कॉपी राइटिंग में फेल हो गई थी, क्योंकि तब मुझे नॉलेज ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है कॉपी राइटिंग और कॉपी राइटिंग में करना क्या होता है। तो कॉपी राइटिंग की बात हुई, मैंने लंबा चौड़ा मैंने वहाँ पर लिख कर दे दिया। सो दैट्स वाई आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट है तो आप इनके ऊपर स्किल्स डेवलप कर सकते हो, आप वर्क करना शुरू कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने कई बार एड्स देखे होंगे, दिस इज एन एड फॉर मेन, ठीक है, हायर मोर विमेन इन लीडरशिप रोल्स, वी आर ऑल वर्थ इट।
ठीक है, वी आर ऑल वर्थ इट। तो ये आप देखोगे कि जिस तरीके से कोटेशंस यहाँ पर यूज की गई हैं, तो दैट इज समथिंग जिसकी वजह, जिसको हम कॉपी राइटिंग, आप लोगों ने फेमस स्लोगन सुना होगा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो जिसने ये स्लोगन दिया है वो कौन है? वो कॉपी राइटर का काम होता है सारा का सारा, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट बिकेगा, उसके लिए स्किल्स होनी चाहिए, कितना क्रिएटिवली आप सोच सकते हो। अब इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी? इसकी शुरुआत होती है 20,000 15,000 से शुरुआत होती है, और इसमें आपको कंटेंट राइटिंग से भी आपको ज़्यादा यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो। एक और आता है हमारा टेक राइटिंग, एक और आती है हमारी टेक राइटिंग। टेक राइटिंग में आपने देखा होगा कि अक्सर फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन आप जैसे सैमसंग आपने सर्च किया तो सैमसंग की पूरी डिस्क्रिप्शन कि यहाँ पर कौन सी डिस्प्ले है, कितना कितने हर्ट्स क्या है, ये ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है। तो वो अगर आपको लगता है कि मुझे सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे इसके बारे में नॉलेज गैदर करना पसंद है, तो आप टेक राइटिंग में आप जा सकते हो। और इसमें भी टेक राइटिंग में आपको और ज़्यादा मिलेगी अबव, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है आप सभी को पता है डेवलप हो रही है, और जो टेक का जो प्रोडक्ट होते हैं वो और ज़्यादा महंगे बिकते हैं। सो दैट्स वाई इसमें आप आगे अपना करियर परस्यू कर सकते हो। अब ये तो मैंने कुछ आपको ऑप्शंस बताए हैं, राइटिंग के ऑप्शंस आपको मैंने बताए हैं। राइटिंग में एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको खुद की बुक्स लिखना पसंद है तो वो बुक्स लिख सकते हो, उनको पब्लिश करवा सकते हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप खुद की बुक लिखोगे, पब्लिश करवाओगे, बट उसमें आपको स्टार्टिंग में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अनटिल अनलेस आप कोई बड़े ऑथर नहीं बन जाते हो तो आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जब आप कोई अच्छे वेल नोन ऑथर बन जाओगे तब आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे पहले जो पब्लिकेशंस हैं वो आपको अच्छा खासा अमाउंट नहीं पे करते, कुछ टाइम तक तो आपको फ्री में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कर सकते हो, आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो, उनको पब्लिश करवा सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। सबस्टैक एक वेबसाइट है, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप लोग इसके बारे में पढ़ना लिखना शुरू करना। सबस्टैक, ठीक है, सबस्टैक के बारे में आप लोग सर्च करो एंड देन आप देखो कि वो आप यूज़ कर सकते हो अर्न करने के लिए। इसके अलावा आपके पास और भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मास्टर्स करने के बाद आप कोई डिग्री या फिर कोई एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। एक रहता है हमारा LLB एग्ज़ाम, जो कि अगर आपको लॉयर बनना है तो यानी फर्दर आपको डिग्री यहाँ पर परस्यू करनी पड़ेगी, कोई एग्ज़ाम नहीं, आपको डिग्री परस्यू करनी पड़ेगी डायरेक्टली। जर्नलिज्म के लिए आपको दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा। UPSC आप डायरेक्टली एग्जाम दो और आपका हो जाएगा। लाइब्रेरियन अगर आपको बनना है तो इसमें आपकी 1 साल की डिग्री होती है, आई थिंक 1 साल या 2 साल, तो 1 साल की डिग्री आपको परस्यू करनी पड़ती है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है और पोस्ट निकलती है, तो उसमें आप लाइब्रेरियन की पोस्ट पर आप लग सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार हम आगे स्किल्स के बेस पर अगर आपको जॉब चाहिए, आजकल स्किल्स सबसे मोस्ट डिमांडिंग पार्ट होता है। जो भी जो भी एक एम्प्लॉय के अंदर देखी जाती है। तो सबसे पहले आप क्या है, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हो। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर आप कुछ भी चीज़ें आप शुरू कर सकते हो। सोशल मीडिया का ज़माना है यार, ब्लॉग्स, ये ब्लॉग्स नहीं है, बी से ब्लॉग्स है जिसका मतलब होता है लिखना, तो ब्लॉग्स आप कर सकते हो। फ्रीलांस आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, और फ्रीलांसिंग की बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। उसके लिए आपको लिंक्डइन एंड इंडिड, ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आपको डाउनलोड करना है, और देन उसके बाद आप चेकआउट करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप क्रिएटिव माइंड हो, तो आपको एडिटिंग ट्राई करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हो, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, आपके पास बेसिकली होना क्या चाहिए, या तो आप हार्डवर्क करो कि मुझे मेहनत करनी है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करो एंड देन अर्न करो, या तो दूसरा आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो, स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करो, इम्प्रूव करो, एंड देन उसके बाद गेट अ जॉब। तो ये दोनों ही चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि मुझे क्या बेस्ट लगता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। वन मोर थिंग कि अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है और अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास पूरा फुल बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आप मास्टर्स करना चाहते हो,
आपको मास्टर्स करने के लिए इंग्लिश में मास्टर्स करनी है तो उसमें आपको CUET PG का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो CUET PG एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इस एग्ज़ाम को दोगे तब जाकर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है, जिसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने बना रखी है, चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और अगर UGC नेट के बारे में या फिर CUET के बारे में आप लोग और जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये मेरा चैनल है, चैनल पर जाओ, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मौजूद है, प्लेलिस्ट में आपको पूरी इन्फो मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर CUET PG एग्जाम की प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको प्लेलिस्ट में जाना है, एक सेकेंड जूम नहीं हो रहा, चलो कोई ना, ऐसी देख लो। तो CUET PG की प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में UGC नेट एग्जाम के बारे में जानना है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोर्स के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर, CUET PG इंग्लिश और UGC नेट पेपर 1 ये तीनों ही मैं पढ़ाती हूँ। मेरी अलग से वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और ज़्यादा इन्फो चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हमारे बैचेस में अगर आपको इनरोल करना है, बैचेस में अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आपको अगर कोई डाउट रहता है बैच में अगर आपको इनरोल करना है 7011320891, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको व्हाट्सएप पर एक सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दो कि हमें CUET PG के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या UGC नेट JRF के रिगार्डिंग हमें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम बिगनर हैं, हम जानना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में मोर, तो उसके लिए आप यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको इनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट मौजूद है, यहाँ पर आप जाकर इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट के रिगार्डिंग जो नीचे है बिलो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा फुल मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके अलावा आप खुद से भी इनरोल कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर आप जाओगे, जैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मौजूद है उस पर जाना, यहाँ पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, कोर्सेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो UGC नेट JRF पेपर 1 ये कॉम्बो बैच है, यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मिलता है। आपको अगर नहीं पता है UGC नेट के बारे में तो हमारी एक अलग से वीडियो है, लास्ट में पॉपअप कर दूंगी UGC नेट JRF बिगिनर की, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। CUET PG के बारे में नहीं पता तो वो भी मैं पॉपअप कर दूंगी, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद इन बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो। अभी हमारे बैच में ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमम एंड अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको ये सारे के सारे बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इन बैचेस में अपने अकॉर्डिंग इनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डाउट क्लासेस होती है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और मज़े के साथ सारी नॉलेज लेनी है तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोई डाउट रहता है बैच के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।